आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अफ्रीका ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। ना तशद्दुद का हुआ मिली, ना तकसीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला। हमने मुशावरत को और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। सब मिलकर आज़ादी कश्मीर में तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी बोले, ये अमन के पता है, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमास यरगमाल स्टाइल कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने पर आमादा। हमास ने ट्रंप के गजा मनसूबे पर अपना जवाब साल्सों को पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि इसराइल गजा पर जंग खत्म करे और फौजें वापस बुलाए। गजा के पट्टे के मुस्तकबिल के हवाले से आलमी क़वानीन और करारदादों पर अमल होना चाहिए। ट्रंप के मनसूबे पर साल्सों के जरिए बातचीत के लिए आमादा है। तमाम मामलात को जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के जरिए हल किया जाएगा। गजा हुकूमत गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर तैयार है। ट्रंप की तजवीज़ में मज़कूरा दीगर मसाइल एक मुतफ़िक़ा कौमी पोजीशन से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म से मुश्ताक अहमद की बाज़ियाबी के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जिम्मेदारी लगाई है। इसराइल ने ग्लोबल समोफटेला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इसराइल ने डॉक्टर्स और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। टोटेला से हिरासत में लिए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ट्रंप अमन मुआहिदे पर हुकूमत के पाकिस्तान की पॉलिसी की मुत्तफ़िक़ नहीं। अमरीकी सदर की बातों में तज़ाद मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। ट्रंप मुआहिदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महफूज करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। गजा अमन मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? रहनुमा पीटर असद कैसर ने सवाल उठा दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकात आने से पहले वज़ीर आज़म ने नुकात का खैर मकदम किया। फ़लस्तीन इसराइल पाक सऊदिया मामलात पर मुशावरत नहीं की गई। अहम फैसले पर पर्दे के पीछे तय किए जा रहे हैं, जिन्हें अवाम के नुमाइंदों से छिपाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के राय के बरक्स कोई मुआहिदा कबूल नहीं। पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में है, दो चार हैं तकलीफ से। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालबा किया मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया है। एक सूबे ने गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद न मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना है तो भीख नहीं मांगी चाहिए। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी का इंतबाह। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोजा में इलेक्ट्रिक बसें रवाना हैं।
वज़ीर आला मरीम नवाज माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की दरख्वास्त पर अरकान वापस ऐवान में आ गए। नवीद कमर कहते हैं हालात जूं के तू हैं, मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पीपल्स पार्टी का बनाने के जतन, इत्तेहादी जमात से दोबारा रबता वज़ीर आज़म के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क की मैशत के लिए बुरी खबर। सितंबर में 2 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों और पाकिस्तान की एक मारूफ टेक्सटाइल कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ में तब्दीली खत्ते में सख्त मुसाबकत वजह करार। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का बरामदात में कमी और सनतों की बंदिश पर इजहार तशवीश। सिर्फ सितंबर में बरामदात 11.71% कमी से 2.51 अरब डॉलर तक गिर गए। मुल्क की मैशत के मजबूत बुनियादों पर मसाइल कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का खरीदी किरदार है। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ इजलास खिताब। शहबाज शरीफ बैन अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुआशी पॉलिसीज़ की तश्कील और पॉलिसियों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफाक़ी गुज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। डिमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम भी नाफिज कर दिया गया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। कार पर 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं बाबर खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों की नकल करती है। वज़ीर आला मरीम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगी तो अच्छा करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सलाह मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। ये तो बताएं कि सलाह मुतासरीन को इमदादी रकम कब मिलेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने जवाब दिया, जिसे देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। बोनेर, सवाबी और समात में सैलाब से हज़ारों लोग मुतासिर हुए। क्या इन सबको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद दे दी? आप यहाँ शेख चिली की तरह शेखियाँ बिखेर रहे हैं। PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ें रवां माह बहाल होंगी। बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने खुशखबरी सुना दी। कहा बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। शिकस्त खुर्दा भारतीय अस्करी क़यादत के पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर गिदड़ धमकियाँ। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हर्जा सराय करके कि अगर पाकिस्तान की दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने जिस जब्त का मुजाहिरा किया वो आइंदा नहीं किया जाएगा। भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी। दूसरी जानिब भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारत ने जिन तैयारों को तबाह किया इनमें F-16, F-17 थंडर तैयारे शामिल गए। सहाफ़ियों ने अमरप्रीत सिंह से पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का सवाल किया, जिसका भारतीय चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया।